अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक ऐप्स के हवाले से कि अगर इनको कोई हैक कर लेता है तो आपके पास कौन सी निशानियां वाज़िया होती हैं, किस तरह से आपको पता चलता है कि आपके इजी पैसा, जैज़ कैश या आपकी बैंक ऐप को किसी ने हैक कर लिया है। जैसा कि किसी ने सवाल भी किया था कि अगर हमारी बैंक ऐप इजी पैसा या जैज़ कैश को कोई हैक कर लेता है तो हमें किस तरह पता चलता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इसमें बहुत सारी मालूमात हैं। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। और वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपका इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई आपकी बैंक ऐप को कोई हैक कर लेता है तो आपको कैसे पता चलता है, कौन सी निशानी आपके पास वाजिया होती है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक ऐप को हैक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, मज़ीद आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई पासवर्ड आता है, अगर आप किसी को उस पासवर्ड को दे देते हैं, आपकी बैंक का पासवर्ड हो, इजी पैसा का पासवर्ड हो, जैज़ कैश का पासवर्ड हो, अगर आप किसी को दे देते हैं तो इस तरीके से आपका इजी पैसा या बैंक ऐप जो है हैक कर ली जाती है, फिर उससे रकम भी निकाली जाती है। इस तरीके से हैक हो सकती है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। बहुत अरसा पहले, कोई 10-15 साल पहले हैक हो जाती थी, कुछ वेबसाइट होती थी, हो जाते थे ये हैक। लेकिन अब जब तक आप अपना पासवर्ड किसी को नहीं देते, इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जब तक आप अपना पासवर्ड किसी को नहीं देते उस वक्त तक आपका इजी पैसा, जैज़ कैश या आपकी कोई भी बैंक आपको कोई भी हैक नहीं कर सकता। वो पासवर्ड कैसे हासिल करते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस के अंदर, फिर बता देता हूँ। वो आपको झांसा देते हैं कि आपका कोई इनाम निकला है या आपका कोई पार्सल आया है, जल्दी से हमें पासवर्ड बताएं, हम उसको एक्टिव करके आप तक पहुँचाएँगे। तो आप जल्दी में लालच में अपना नंबर दे देते हैं, जो है पासवर्ड आपके पास आया होता है, आपकी बैंक ऐप इजी पैसा या जैज़ कैश का पासवर्ड होता है, आप दे देते हैं तो आपका जो इजी पैसा है वो अपने पास ओपन करके इसमें से तमाम रकम निकाल लेते हैं। इस तरह से वो हैक कर लेते हैं। इस तरह हरगिज़ ना करें, कभी किसी को पासवर्ड ना दें वरना आपका इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ऐप को वो हैक कर लेते हैं। यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी बैंक ऐप इजी पैसा, जैज़ कैश हैक हो जाता है तो उसकी कौन सी निशानी आपके पास वाज़िह होती है, किस तरह से आपको मालूम होता है। सबसे जो पहली निशानी है कि आप जब अपनी बैंक ऐप इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो ओपन नहीं होता, पासवर्ड नहीं लगता आपने जो पासवर्ड लगाया होता है। तो आप जब पासवर्ड फॉरगेट करते हैं फिर भी आपके पास पासवर्ड जो है फॉरगेट नहीं हो रहा होता या आपके पास आता नहीं है आपके सिम के ऊपर, या आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही होती। इस तरह की 2-3 निशानियां जो है आपके पास वाज़िह होती हैं। सबसे जो मेन निशानी है इसकी, आपके पास लॉगिन नहीं होता, ठीक है। जो आप रकम सेंड कर रहे होते हैं वो भी सेंड नहीं होती, बाज़ का पीछे से भी कोई इसका इशू होता है या नेट का भी इशू होता है। सबसे जो मेन निशानी है, आपके पास ये लॉगिन नहीं होता और आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं या फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो आपके पास ये ओपन नहीं होता। सबसे जो मेन निशानी है, अगर ये ओपन नहीं होता, पासवर्ड नहीं लगता, फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता तो फिर आपने फ़ौरन हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी है। गूगल से आपका नंबर मिल जाता है और हेल्पलाइन के ऊपर जब आपने कॉल करनी है तो आपने उसी सिम से कॉल करनी है जो आपकी बैंक ऐप या इजी पैसा या जैज़ कैश, वो नंबर आपने इसके अंदर अपने मोबाइल के अंदर एंटर करके उसी नंबर से कॉल करनी है जो आपने इजी पैसा या जैज़ कैश बैंक ऐप वगैरह के अंदर आपने दे रखा है, उसी से आपने कॉल करनी है। उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड वगैरह होना चाहिए, आपने खुद से कॉल करनी है। आपकी वालदा मोहतरमा और आपका आईडी कार्ड नंबर वगैरह वो पूछते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह पूछते हैं, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। उसके बाद आपने फ़ौरन जो है वहाँ से उनसे मालूमात लेनी है कि आपका जो इजी पैसा है इसका जो पासवर्ड है इसको चेंज कर दिया जाए। उसके बाद आपका जब पासवर्ड वहाँ से चेंज हो जाता है, अगर कोई लॉगिन करने की कोशिश कर भी रहा है या किसी ने इसको हैक कर भी लिया है तो फ़ौरन आपने, अगर आपके पास ये निशानियाँ वाज़िह होती हैं तो आपने फ़ौरन हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके अपना जो पासवर्ड है इसको चेंज करवा लेना है। इस तरह से आप अपनी रकम से बच सकते हैं, इसको हैक होने से बचा सकते हैं और जितनी भी आपकी रकम होती है वो निकाल लेते हैं। इस तरह से आपने, अगर आपके पास ये निशानी वाज़िह होती है तो फ़ौरन आपने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उनको बताना है और अपना पासवर्ड वहाँ से चेंज करवा लेना है और वो आपके पासवर्ड को वहाँ से चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये हैक होता है और
हैक होने की निशानियां कौन कौन सी होती हैं, हैक होने से आपने बचना कैसे होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तमाम तरह जो तफसील है वो बता दी है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी इस बात का इल्म हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।